विकास कौशल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे बात हुई कि जिसमें मेरे को हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा का आभास हुआ। महाराज जी, मैं हनुमान जी का शुक्रिया कैसे कर सकता हूँ? पिता का कोई शुक्रगुजार होता है? माता को कोई थैंक यू बोलता है? अपनी माँ को कोई थैंक यू बोलता है? गुरु को कोई थैंक यू बोलता है क्या? अरे ये संबंध ऐसे है कि उनको करना ही होगा। माँ का कार्य है पुत्र को दुलार करना, पिता का कार्य है पुत्र का पालन करना। ऐसे जितने भगवान के स्वरूप हैं, इनको हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके अंश हैं। वो हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा सहायता? बस हम उनके हैं, यही बात हमारी बैठ जाए। और कोई हमारा नहीं है, वही हमारे हैं, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए। इसी से हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, जो भी नाम आप लोग सब प्रसन्न हो जाएंगे। हम उनके हैं, ये ठसक बनी रहे, मैं उनका हूं, बस उनके हूं, बस इसी से बात हो जाए। और उनको हम क्या दे सकते हैं? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करके अपने आप से अपने आप में खेलने वाले को हम क्या दे सकते हैं? हम उनके हैं, बस इतना हमारी बात समझ में आ जाए। अंजलि जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा बताया गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये जानती हूँ, परंतु इसकी अनुभूति के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? निरंतर नाम जप करो। नाम जप से विवेक प्रकट होता है, विवेक शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो जैसे हम जगने पर जान पाते हैं कि स्वप्न का शरीर मिथ्या था, जैसे स्वप्न में हम जल में डूब रहे हैं या हमें कोई मार रहा है, उस समय हम कष्ट पा रहे हैं, लेकिन जब जगे तो ना वो स्वप्न का शरीर था, ना वो स्वाप्निक कष्ट था, वो सब झूठा नजर आया। ऐसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिस समय हरि भजन में हम निरंतर लगेंगे तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा। जैसे स्वप्न के शरीर का महत्व नहीं रहता, ऐसे जागृत के शरीर का महत्व नहीं रहता। ये भी असत्य है। जैसे एक बार महाराज ज्ञानी शिरोमणि जनक जी ने देखा कि वो स्वप्न में देखा कि वो बड़े गरीब हो गए और वो भिक्षावृत्ति की भूख लगी, तो थोड़ा दाल चावल मिला, तो उन्होंने से खिचड़ी बनाई। वो खिचड़ी अभी पक भी नहीं पाई थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और पूरी खिचड़ी फैल गई। उन्होंने कहा अब क्या होगा? इतने में आंख खुली तो देखा राजमहल में। उन्होंने कहा यह सत्य कि वो सत्य? ये राजमहल में पलंग पर सोया हुआ स्थूल शरीर इतने सुखपूर्वक, और अभी जो भूखा जनक भिक्षा मांग करके खिचड़ी पका रहा था, वो सत्य या ये सत्य? अब सभा में जाकर के जिस विद्वान से पूछते कि यह सत्य कि वो सत्य, तो कोई उत्तर न दे पाता, क्योंकि यह और वह का लक्ष्य नहीं समझ पाते। अष्टावक्र जी महाराज को जब पता चला कि हमारे पिता को नजर कैद कर लिया गया है उत्तर ना देने पर, तब वो पहुंचे। बालक ही थे पर बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे। जे ही जनक की सभा में पहुंचे तो पूरी सभा देखकर हंस दिया। तो उनका जनक, मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहां तो सब अज्ञानी बैठे हुए हैं, क्यों? जनक जी ने कहा ऐसा क्यों आप सभा के लिए? बोले हंसे क्यों? तो सबने कारण बताया कि आप 8 जगह से टेढ़े हैं, अष्टवक्र हैं, चलने में 8 जगह, इसलिए हंसी आ गई। तो बोले चमड़ी को देखना, मांस को देखना, हड्डी को देखना, ये ज्ञानियों का लक्षण नहीं है, या ज्ञानियों का ही लक्षण है। इसलिए तुम्हारी सभा में कोई भी ज्ञानी नहीं। किसी ने आत्मा को देखा, शरीर को देखकर हंसी उड़ा दी, इसलिए तुम में से कोई ज्ञानी नहीं। बोल जनक, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उन्होंने कहा यह सत्य कि वह सत्य। उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य। जब स्वप्न में था तो स्थूल देह जो जनक है वो विस्मरण में था, जब जागृत में था तो जो स्वप्न में जनक था उसका विस्मरण था। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर मिथ्या होने के कारण ये तुम्हारा यह और वह दोनों असत्य है। सत्य है यह और वो कुछ साक्षी जो जानने वाला है। तो इसलिए इस शरीर का स्वाप्निक भाव तभी हमारे समझ में आएगा जब हम नाम जप करके गुरुदेव की कृपा से ज्ञान को प्राप्त होंगे। अभी हमने सुना कर समझ लिया मैं शरीर नहीं हूं,
लेकिन ऐसा अनुभव नहीं है। ऐसा अनुभव हो जाएगा तो आप देहातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, आप अवधूत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, कुसंग का त्याग करो, तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाए। सुधांशु पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कर्म ही सब कुछ है तो रामायण में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। यदि मनुष्य केवल अच्छे कर्म करे और अपना कर्तव्य ईश्वर द्वारा दिया गया माने, तो क्या बिना पूजा पाठ के भगवत प्राप्ति हो सकती है? ये सबसे बड़ी पूजा नहीं है क्या? इससे बड़ी कोई और पूजा है क्या? अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना। हम कह रहे अगरबत्ती कभी मत लगाओ, तुम्हारा मन है तो मंदिर जाओ, तुम्हारा मन है मंदिर मत जाओ, लेकिन सब में भगवान को देखते हुए व्यवहार करो, सबको सुख पहुंचाने की भावना करो और भगवान का नाम जप करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर केवल कर्म करने से नहीं, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होगी। योग तभी होता है जो भगवान को समर्पित होता है। जो भगवान का भजन करते हुए कर्म किया जाए वो भगवत प्राप्ति कराता है। ऐसे कर्म तो सब कर रहे हैं और कर्म जंजाल में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, लेकिन मोक्ष को वही प्राप्त होगा, कल्याण को वही प्राप्त होगा जो नाम जप करते हुए कर्म को भगवान को समर्पित करता है। वो कर्म योग हो जाता है। मुख्य समर्पण है, नहीं तो उसका पुण्य मिलेगा और पुण्य का फल। भगवत भावना विहीन किया हुआ कर्म दो ही प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। और शुभ और अशुभ कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको भोगना पड़ेगा शुभ अशुभ कर्म, लेकिन हमको भोगना ना पड़े, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए और हम परमानंद को प्राप्त हो, इसके लिए भगवान की शरण में होकर हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, पाप कर्म से बचते हुए जीवन व्यतीत किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, इसमें कर्म में, अच्छे कर्म में आ जाता कि हमें लगता है कि हम पुण्य करें, हम प्याऊ लगाएं, हम भंडारा कराएं तो हमें इसके बदले में और ज्यादा पुण्य मिलेगा और अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, बस इतना भाव रहता है। बट ये जो मुक्ति वाला है, लेकिन रुपया कमाना, रुपया जेब में रखना, लेकिन ठगों से बचा पाना, अगर ठगों से नहीं बचा पाए तो घर तक नहीं पहुंच पाओगे। जेब ही खाली और ज्यादा चतुर ठग हुआ तो मार भी देगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बहुत बड़े ठग है, तुम्हारे पुण्यों को एक सेकंड में चुरा लेंगे यदि नाम जप नहीं है तो। भगवान की शरणागति नहीं है, नाम जप नहीं। अब देखो, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग, महाभारत की कथा है, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग में खूब आनंद लूट रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि इनका तो पुण्य नहीं खत्म हो रहा, इतने बड़े पुण्यवान है, तो उन्होंने एक चाल चली, बड़ी सभा में बुलाया और कहा, महाराज आप इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इतने समय से स्वर्ग का भोग कर रहे हैं लेकिन आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे, ऐसा आपने क्या किया? बस उनकी वाणी से निकल गया अहंकार भरा शब्द कि आज तक न कोई ऐसा हुआ है न होगा जैसा मैंने दान किया, जैसा मैंने तप किया। बस इतना बोलते ही सारे पुण्य नष्ट हो गए, खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। तब देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि मैं समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, गिर तो रहा हूं लेकिन गिरूं वहां जहां संत जन हो। तो महाराज शिवी आदि बड़े बड़े संत राजा विराजमान थे, वहीं वो आ रहे थे। उन्होंने कहा ये तो कोई पुण्यात्मा आ रहा है। उन्होंने कहा मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत वहीं रुक गए, चारों ने अपना पुण्य दिया, फिर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग के पुण्य को एक शब्द ने नष्ट कर दिया कि ना कोई ऐसा हुआ ना कोई ऐसा होगा जैसा मैंने दान और तपस्या की। ये सारे पुण्य दो शब्द में नष्ट हो जाते हैं। फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, अच्छे आचरण से चलो, अभिमान रहित रहो, तब तुम्हारा मंगल होगा। ये एक सेकंड के तुम्हारे अपराध से नष्ट हो जाने वाले पुण्य हैं। और कहीं भक्त निंदा हो गई तो अनेक जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते।